5 additional repeated questions for BPAG 171 Disaster Management. 1. Write a note on the National Policy on Disaster Management, 2009. Appeared in December 2022, Q2, June 2024, Q2 indirectly as Policy Framework. Answer. National Policy on Disaster Management, NPDM 2009, इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का एक कॉर्नरस्टोन है, जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने और रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कॉम्प्रहेंसिव और प्रोएक्टिव अप्रोच देता है। ये पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनी और 2009 में ऑफिशियली अडॉप्टेड हुई। इसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और इम्प्लीमेंटेशन को समझना BPAG 171 एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का थियोरेटिकल और पॉलिसी फाउंडेशन है। आइए इस पॉलिसी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NPDM 2009। NPDM का में विजन है अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाना थ्रू होलिस्टिक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज। इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1. डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन, डिजास्टर्स के अकरेंस और इम्पैक्ट्स को कम करना बाय प्रमोटिंग मिटिगेशन मेजर्स जैसे हैजर्ड मैपिंग और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन। 2. प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू कम्युनिटीज और अथॉरिटीज को रेडी रखना। एग्जाम्पल, साइक्लोन फैनी 2019 के लिए ओडिशा में अर्ली इवैक्यूएशन। 3. इफेक्टिव रिस्पॉन्स, क्विक और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स एंश्योर करना थ्रू एजेंसीज जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF। 4. कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स की डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना थ्रू ट्रेनिंग और रिसर्च। 5. मेनस्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR को डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजास्टर रेजिलिएंट हों। एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटीज मिशन में DRR फोकस। 6. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल कम्युनिटीज को डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना क्योंकि उनका ट्रेडिशनल नॉलेज वैल्यूएबल होता है। 7. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR के साथ अलाइन करना और इंटरनेशनल एड का यूज। की फीचर्स ऑफ NPDM। 1. होलिस्टिक अप्रोच, ये पॉलिसी नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स दोनों को कवर करती है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, केमिकल स्पिल्स और पैंडेमिक्स। 2. मल्टी हैजर्ड फ्रेमवर्क, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी जो मल्टीपल हैजर्ड्स के लिए काम करती है इंस्टेड ऑफ हैजर्ड स्पेसिफिक प्लान्स। 3. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज SDMAS और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज DDMAS के रोल्स डिफाइन किए गए हैं। 4. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिमोट सेंसिंग, GIS और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल, इनसैट 3D सैटेलाइट साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए। 5. कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट CBDM, लोकल कम्युनिटीज को प्लानिंग और रिस्पॉन्स में एक्टिव रोल देना। एग्जाम्पल, ओडिशा के विलेज लेवल डिजास्टर कमिटीज। 6. ट्रेनिंग और अवेयरनेस, स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स और मॉक ड्रिल्स का प्रोविजन। 7. फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF के थ्रू फंडिंग अरेंजमेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स, NDMA एपेक्स बॉडी है जो नेशनल लेवल पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाती है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP को अपडेट करती है। SDMAS और DDMAS स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर प्लान्स इंप्लीमेंट करते हैं और लोकल नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल। NDRF स्पेशलाइज्ड फोर्स जो सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस हैंडल करती है। एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में NDRF ने थाउजेंड्स को बचाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, प्राइवेट सेक्टर और NGOs के साथ कोलैबोरेशन जैसे CSR फंड्स का यूज रिकंस्ट्रक्शन में। इंटरनेशनल अलाइनमेंट, पॉलिसी सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के साथ अलाइंड है, जो ग्लोबल DRR प्रायोरिटीज सेट करता है। अचीवमेंट्स, साइक्लोन मैनेजमेंट, NPDM के इम्प्लीमेंटेशन ने साइक्लोन्स के इम्पैक्ट्स को सिग्निफिकेंटली कम किया। एग्जाम्पल, साइक्लोन फैनी 2019 में ओडिशा के प्रिपेयर्डनेस ने 1.2 मिलियन लाइव्स सेव्ड की। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सुनामी 2004 के बाद इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जो NPDM के अंडर स्ट्रेंथेंड है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज ने लोकल रेजिलियंस बढ़ाया, जैसे तमिलनाडु के सुनामी रेडी विलेजर्स।
स्कूल सेफ्टी, एनडीएमए के गाइडलाइंस ने स्कूल्स में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स मैंडेटरी किए जिससे स्टूडेंट्स अवेयर हुए। कोविड-19 रिस्पॉन्स पॉलिसी के फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क ने पैंडेमिक मैनेजमेंट में हेल्प की, जैसे क्वारंटीन और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैलेंजर्स, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल एजेंसीज के बीच कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल, उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में कोऑर्डिनेशन गैप्स दिखे। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, एडिक्वेट फंड्स का एलोकेशन और टाइमली डिसबर्समेंट एक चैलेंज है। रूरल आउटरीच, रिमोट एरियाज में अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की रीच लिमिटेड है। अर्बन चैलेंजर्स, रैपिड अर्बनाइजेशन ने डिजास्टर रिस्क्स बढ़ाए, जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैपेसिटी गैप्स, लोकल अथॉरिटीज और कम्युनिटीज को एडवांस ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की कमी है। कंक्लूजन, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का बैकबोन है, जो प्रिवेंशन से रिकवरी तक इंटीग्रेटेड अप्रोच देता है। इसने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू रेजिलियंस बिल्डिंग में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। साइक्लोन फैनी और अम्फान जैसे केसेस इसकी इफेक्टिवनेस दिखत हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन, फंडिंग और रूरल आउटरीच में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जून 2025 एग्जाम के लिए ये पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों कवर करता है। स्टूडेंट्स को इसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फोकस करने चाहिए और 2024 के रीसेंट डिजास्टर्स जैसे असम फ्लड्स के एग्जाम्पल्स ऐड करने से आंसर्स और इम्पैक्टफुल होंगे। 2. Discuss the role of central and state governments in disaster management. Appeared in June 2024 Q3 December 2024 Q3. Answer. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री और क्रिटिकल रोल होता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 के अंडर डिफाइन है। दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर डिजास्टर्स के प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंश्योर करते हैं। इंडिया जैसे डिजास्टर प्रोन कंट्री में, जहां फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स और मैनमेड डिजास्टर्स फ्रीक्वेंट हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का सिनर्जी जरूरी है। आइए इनके रोल्स को डिटेल में समझते हैं। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल लेवल लीडरशिप प्रोवाइड करता है और पॉलिसीज, फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट देता है। इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 1. पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, नेशनल पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाती है। एग्जाम्पल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (NDMP) 2016, जो मल्टी हैजर्ड अप्रोच देता है। 2. फंडिंग सपोर्ट। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) के थ्रू स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। एग्जाम्पल, साइक्लोन अम्फान 2020 में वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपीस NDRF से मिले। 3. स्पेशलाइज्ड फोर्सेस। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) के 12 बटालियन सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में NDRF ने 58,000 जोड़ लोगों को बचाया। 4. टेक्नोलॉजी और रिसर्च। रिमोट सेंसिंग, इनसैट, कार्टोसैट सैटेलाइट्स, GIS और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू टेक्निकल सपोर्ट। एग्जाम्पल, साइक्लोन फैनी 2019 में इनसैट 3D ने एक्यूरेट ट्रैकिंग किया। 5. कैपेसिटी बिल्डिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (NIDM) ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च कंडक्ट करता है। 6. इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सेंडाई फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, UN के साथ कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल, सुनामी 2004 के बाद इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का सेटअप। 7. कोऑर्डिनेशन। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी (NEC) चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट का ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन हैंडल करते हैं और लोकल नीड्स के हिसाब से स्ट्रैटेजीज कस्टमाइज करते हैं। इनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 1. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स बनाती है। एग्जाम्पल, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (OSDMA) का साइक्लोन मैनेजमेंट प्लान। 2. प्रिपेयर्डनेस। अर्ली वार्निंग, डिसेमिनेशन, एवैक्यूएशन और शेल्टर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, ओडिशा में साइक्लोन फेलिन 2013 के ड्यूरिंग 1 मिलियन लोग एवैक्यूएट हुए। 3. रिस्पांस। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) और लोकल पुलिस, फायर सर्विसेज के थ्रू इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल, तमिलनाडु SDRF ने 2015 चेन्नई फ्लड्स में एक्टिव रोल प्ले किया। 4. रिसोर्स मोबिलाइजेशन। स्टेट लेवल रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, इक्विपमेंट और फंड्स का यूज।
एग्जाम्पल, केरला ने 2018 फ्लड्स में फिशरमैन्स बोट्स मोबिलाइज किए। 5. कम्युनिटी एंगेजमेंट, विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज और लोकल NGOs के साथ कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में अम्फान 2020 के ड्यूरिंग कम्युनिटी वॉलंटियर्स ने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किया। 6. रिकवरी प्लानिंग, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद स्टेट ने हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन लेड किया। 7. ट्रेनिंग और अवेयरनेस, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, NDMA, SDMA और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज DDMAS एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में काम करते हैं जहां सेंट्रल गाइडलाइन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर इम्प्लीमेंट होते हैं। फंडिंग मैकेनिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट NDRF के थ्रू मेजर फंडिंग देता है जबकि स्टेट्स SDRF और स्टेट बजट्स का यूज करते हैं। जॉइंट ऑपरेशंस, NDRF और SDRF जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं जैसे उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट सैटेलाइट डेटा और अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करता है जो स्टेट्स लोकल कम्युनिटीज तक डिसेमिनेट करते हैं। अचीवमेंट्स, साइक्लोन मैनेजमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑर्डिनेशन ने साइक्लोन इंपैक्ट्स को कम किया। एग्जाम्पल, साइक्लोन फैनी 2019 में ओडिशा के प्रिपेयर्डनेस और NDRF के सपोर्ट से मिनिमल कैजुअल्टीज हुए। फ्लड रिस्पॉन्स, केरला फ्लड्स 2018 में सेंट्रल फंडिंग और स्टेट लेवल रेस्क्यू ऑपरेशंस ने रिकवरी स्पीड बढ़ाया। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, NDMA के गाइडलाइंस और स्टेट प्लान्स ने डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ाया जैसे तमिलनाडु के कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। चैलेंजर्स, कोऑर्डिनेशन गैप्स, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होता है जैसे उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में। फंड डिलेज, NDRF फंड्स का टाइमली डिसबर्समेंट एक इशू है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, स्टेट्स के पास एडवांस ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की कमी होती है। अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बन ग्रोथ स्टेट्स के प्लानिंग को कॉम्प्लेक्स बनाता है। कंक्लूजन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का डिजास्टर मैनेजमेंट में सिनर्जिस्टिक रोल है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, फंडिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन और लोकल कोऑर्डिनेशन हैंडल करता है। साइक्लोन फैनी और केरला फ्लड्स जैसे केसेस इनके कोलैबोरेशन की सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एग्जाम के लिए NDMA, SDMA, NDRF और SDRF के रोल्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फोकस करें। 3. Explain the case study of the Indian Ocean Tsunami 2004. Appeared in December 2022 Q4 indirectly as tsunami impacts June 2023 Q5. Answer. इंडियन ओशन सुनामी 2004 दुनिया के सबसे डेविस्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स में से एक था जिसमें 230,000 से ज़्यादा लोग मारे और 14 कंट्रीज अफेक्टेड हुए। इंडिया में इसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर सीवियर इम्पैक्ट किया। ये केस स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडिया के प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी मैकेनिज्म्स को रीशेप किया। आइए इस सुनामी के कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रिस्पॉन्स और लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। Causes of the tsunami. Tsunami the 26th of December 2004 को इंडियन ओशन में सुमात्रा के पास एक मैसिव अंडरवाटर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 9.1 to 9.3 के कारण आया। यह अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ट्रिगर हुआ जिससे सी फ्लोर डिस्प्लेस हुआ और 30 मीटर हाई वेव्स जनरेट हुई। वेव्स ने 14 कंट्रीज के कोस्टल एरियाज को हिट किया जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स अर्थक्वेक एपिसेंटर के सबसे पास था, इसलिए वहां डैमेज कैटास्ट्रोफिक था। इम्पैक्ट्स इन इंडिया। 1. ह्यूमन लॉस, इंडिया में टिल 12,000 डेथ्स और 5,000 मिसिंग पर्सन्स रिपोर्टेड हुए, ज़्यादा तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार में। 2. डिस्प्लेसमेंट, 1.6 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए जिनका घर और लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, कोस्टल विलेजेस, पोर्ट्स, रोड्स और स्कूल्स तबाह हुए। एग्जाम्पल, नागापट्टिनम, तमिलनाडु में 6,000 जोड़ डेथ्स और एंटायर फिशिंग कम्युनिटीज वाइप्ड आउट। 4. इकोनॉमिक लॉस, फिशरीज, टूरिज्म और एग्रीकल्चर सिवियरली इम्पैक्टेड। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लॉस $1.5 बिलियन था। 5. एनवायरनमेंटल डैमेज, कोस्टल इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हुए जिससे फ्यूचर डिजास्टर वल्नरेबिलिटी बढ़ी। रिस्पॉन्स टू द सुनामी। 1. इमीडिएट रिलीफ, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डिप्लॉय किए फॉर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल,
नेवी ने अंडमान और निकोबार में स्ट्रैंडर्ड लोगों को एवैक्यूएट किया। 2. एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट। एनडीआरएफ, जो 2006 में फॉर्मली बनी, के प्रीकर्सर यूनिट्स ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रिलीफ कैंप सेटअप किए। 3. एनजीओएस और कम्युनिटी रोल। लोकल कम्युनिटीज और एनजीओएस जैसे रेड क्रॉस ने फूड, वाटर और मेडिकल एड डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के फिशरमैन ने अपनी बोट्स से सर्वाइवर्स को बचाया। 4. इंटरनेशनल एड। वर्ल्ड बैंक, यूएन और अदर कंट्रीज ने $7 बिलियन का एड प्लेज किया, जिसमें इंडिया को $1 बिलियन जोड़ मिला। 5. सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और होम मिनिस्ट्री ने नेशनल रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट किया, स्टेट्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखा। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। 1. हाउसिंग। गवर्नमेंट और एनजीओएस ने परमानेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में 130,000 न्यू होम्स बनाए गए। 2. लाइवलीहुड रेस्टोरेशन। फिशरमैन को न्यू बोट्स और नेट्स दी गई और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए अंडमान में कैंपेन्स चली। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग। पोर्ट्स, रोड्स और स्कूल्स रिकंस्ट्रक्टेड हुए विद डिजास्टर रेजिलिएंट डिजाइन्स। 4. एनवायरनमेंटल रेस्टोरेशन। मैंग्रोव प्लांटेशंस और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स (CRZ) को स्ट्रेंथन किया गया। 5. साइकोसोशल सपोर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम्स सर्वाइवर्स के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन और विमेन के लिए। लेसन्स लर्नड। 1. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। सुनामी के वक्त इंडिया में कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था। इसके बाद इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम IOTWS 2006 में एस्टैब्लिश हुआ, जो रियल टाइम अलर्ट्स देता है। 2. कोस्टल रेगुलेशंस। CRZ रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया ताकि कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हो। 3. कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। सुनामी ने कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत दिखाए। एग्जाम्पल, सुनामी रेडी विलेजर्स इन तमिलनाडु। 4. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सुनामी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और NDMA का फॉर्मेशन हुआ, जो इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमोट करता है। 5. इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस समझ आई, जो फ्यूचर डिजास्टर्स में एड और एक्सपर्टीज शेयरिंग के लिए ज़रूरी है। चैलेंजर्स। स्लो रिहैबिलिटेशन। रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिलेज हुए, स्पेशली अंडमान और निकोबार में। कोऑर्डिनेशन इश्यूज। सेंट्रल, स्टेट और एनजीओएस के बीच इनिशियल मिसकम्युनिकेशन था। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, विमेन, चिल्ड्रन और ट्राइबल कम्युनिटीज को एडिक्वेट सपोर्ट में डिलेज हुए। फंड मिसयूज। कुछ केसेस में रिलीफ फंड्स का इम्प्रॉपर यूज रिपोर्टेड हुआ। कंक्लूजन। इंडियन ओशन सुनामी 2004 ने इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को एक वेकअप कॉल दिया। इसने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत को हाईलाइट किया। सुनामी के रिस्पॉन्स और रिकवरी ने इंडिया की कैपेबिलिटीज़ दिखाई, लेकिन चैलेंजर्स जैसे कोऑर्डिनेशन और फंड मिसयूज ने इंप्रूवमेंट्स की नीड बताई। एग्जाम के लिए इस केस स्टडी के कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रिस्पॉन्स और लेसन्स को फोकस करें और 2024 के रीसेंट कोस्टल डिजास्टर्स जैसे तमिलनाडु साइक्लोन्स के एग्जाम्पल्स ऐड करें। 4. Highlight the indigenous coping strategies during cyclone and droughts. Appeared in June 2023 Q5. Answer. इंडिजिनस कोपिंग स्ट्रैटेजीज लोकल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होती हैं, जो साइक्लोन्स और ड्रॉट्स जैसे डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने में इफेक्टिव होते हैं। ये स्ट्रैटेजीज सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और लोकल एनवायरनमेंट के साथ अलाइंड होती हैं। इंडिया में, जहां साइक्लोन्स और ड्रॉट्स फ्रीक्वेंट हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ने सेंचुरीज से अपने यूनिक मेथड्स डेवलप किए हैं। आइए साइक्लोन और ड्रॉट के लिए इंडिजिनस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझते हैं। इंडिजिनस कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कोस्टल एरियाज में डेवस्टेटिंग होते हैं, लेकिन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ने इनके साथ कोप करने के लिए इफेक्टिव प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं। 1. वेदर ऑब्जर्वेशन। कोस्टल कम्युनिटीज़ जैसे ओडिशा और तमिलनाडु के फिशरमैन ट्रेडिशनल वेदर साइंस ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, क्लाउड पैटर्न्स, विंड डायरेक्शन और एनिमल बिहेवियर जैसे बर्ड्स का माइग्रेशन से साइक्लोन के आने का प्रेडिक्शन। 2. एलिवेटेड हाउसिंग। ट्रेडिशनल होम्स साइक्लोन प्रोन एरियाज में एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स या स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं ताकि फ्लड वाटर से बचा जा सके। एग्जाम्पल, सुंदरबांस में बैम्बू हाउसेस। 3. कम्युनिटी नेटवर्क्स। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स होते हैं, जो साइक्लोन के ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और एवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा के विलेजेस में ऑरल वार्निंग सिस्टम। 4. नेचुरल बैरियर्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स और सैंड ड्यून्स का यूज नेचुरल विंड ब्रेक्स और फ्लड बैरियर्स के रूप में। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के कोस्टल ट्राइब्स मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करते हैं। 5.
ट्रेडिशनल शेल्टर्स साइक्लोन्स के ड्यूरिंग लॉग कम्युनिटी शेल्टर्स या टेम्पल्स में रेफ्यूज लेते हैं जो हिस्टोरिकली सेफ लोकेशंस पर बने होते हैं। 6. लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन फिशरमैन फार्मिंग या हैंडीक्राफ्ट्स जैसे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स अडॉप्ट करते हैं ताकि साइक्लोन सीजन में इनकम स्टेबल रहे। इंडिजिनस कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ड्रॉट्स एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं। 1. रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान और गुजरात में ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जैसे जोहड्स, टानकाज और स्टेपवेल्स पानी स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, अलवर राजस्थान के जोहड्स ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया। 2. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, सोगम और पल्सेस उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, कच्छ के फार्मर्स मिलेट्स प्रेफर करते हैं। 3. वाटर कंजर्वेशन माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स और मल्चिंग का यूज पानी के इवेपोरेशन को कम करता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के ट्राइबल फार्मर्स ड्राई फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं। 4. लाइवस्टॉक मैनेजमेंट पास्टरलिस्ट कम्युनिटीज जैसे गुजरात के मलधारीज ड्रॉट के ड्यूरिंग लाइवस्टॉक को वाटर रिच एरियाज में माइग्रेट करते हैं। 5. सीड बैंक्स इंडिजिनस कम्युनिटीज ट्रेडिशनल सीड वैरायटीज स्टोर करते हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल सीड बैंक्स। 6. कम्युनिटी कोऑपरेशन वाटर और फूड शेयरिंग के ट्रेडिशनल सिस्टम्स ड्रॉट के ड्यूरिंग सर्वाइवल एंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान के विलेजेस में पानी का कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशन। एडवांटेजेस ऑफ इंडिजिनस स्ट्रैटेजीज सस्टेनेबिलिटी ये प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और लोकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में लो कॉस्ट होते हैं जो पुअर कम्युनिटीज के लिए एक्सेसिबल हैं। कल्चरल रेलेवेंस लोकल ट्रेडिशंस और बिलीफ्स के साथ अलाइंड, इसलिए कम्युनिटी एक्सेप्टेंस हाई होता है। रेजिलियंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए प्रूवन इफेक्टिव, जैसे राजस्थान के जोहड्स ने डेकेड्स तक पानी सप्लाई किया। इंटीग्रेशन विद मॉडर्न सिस्टम्स इंडिजिनस स्ट्रैटेजीज को मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ट्रेडिशनल वेदर प्रेडिक्शन को सैटेलाइट डेटा के साथ कॉम्बाइन करना। एग्जाम्पल, ओडिशा में फिशरमैन और आईएमडी का कोलैबोरेशन। पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे एमजीएनआरईजीए में जोहड्स और चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन शामिल है। कम्युनिटी ट्रेनिंग इंडिजिनस नॉलेज को डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज में इनकॉर्पोरेट करना। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के कोस्टल विलेजेस में मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स। रिसर्च एनआईडीएम और एनजीओएस इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट और प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल्स इन इंडिया साइक्लोन फैनी 2019 ओडिशा के फिशरमैन ने ट्रेडिशनल साइंस से साइक्लोन डिटेक्ट किया और अर्ली इवैक्यूएशन में हेल्प की। राजस्थान ड्रॉट्स अलवर के जोहड्स ने 1980 से ग्राउंड वाटर लेवल्स रिवाइव किए जिससे ड्रॉट रेजिलियंस बढ़ी। सुंदरबांस मैंग्रोव प्रोटेक्शन ने साइक्लोन अम्फान 2020 के इम्पैक्ट्स को कम किया। चैलेंजर्स लॉस ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म हो रहा है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। क्लाइमेट चेंज चेंजिंग वेदर पैटर्न्स ट्रेडिशनल प्रेडिक्शंस को लेस रिलायबल बना रहे हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स मेंटेनेंस के लिए फंड्स और मैनपावर की कमी। कंक्लूजन इंडिजिनस कोपिंग स्ट्रैटेजीज साइक्लोन्स और ड्रॉट्स के लिए सस्टेनेबल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस देता है जो लोकल नॉलेज और कम्युनिटी कोऑपरेशन पर बेस्ड हैं। ओडिशा के फिशरमैन और राजस्थान के जोहड्स जैसे एग्जाम्पल्स इनकी रेलेवेंस दिखत हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ के साथ इंटीग्रेशन से इनकी इफेक्टिवनेस और बढ़ सकती है। एग्जाम के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और एग्जाम्पल्स फोकस करें और 2024 के रीसेंट डिजास्टर्स जैसे तमिलनाडु साइक्लोन्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखें। 5. डिस्कस द फंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अपीयर्ड इन जून 2024 Q5 December 2024 Q5 आंसर फंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पोस्ट डिजास्टर रिकवरी का क्रिटिकल कंपोनेंट हैं क्योंकि डिजास्टर्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और लाइवलीहुड्स को रीबिल्ड करना रिसोर्स इंटेंसिव होता है। इंडिया में जहां नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स और मैनमेड डिजास्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंट हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रक्चर्ड फंडिंग मैकेनिज्म्स जरूरी हैं। आइए फंडिंग सोर्सेज, देयर रोल्स और चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। फंडिंग सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। 1. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइमरी फंड डिजास्टर रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। NDRF डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर एस्टैब्लिश्ड है और होम मिनिस्ट्री के अंडर मैनेज्ड होता है।
स्टेट्स को सीवियर डिजास्टर्स के लिए एडिशनल असिस्टेंस देता है। एग्जाम्पल, साइक्लोन अम्फान 2020 में वेस्ट बंगाल और ओडिशा को 1000 करोड़ रुपीस जोड़ एनडीआरएफ से मिला। यूसेस, हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर और लाइवलीहुड रेस्टोरेशन। 2. स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ। स्टेट गवर्नमेंट्स का डेडिकेटेड फंड जो सेंट्रल और स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशंस 75:25 फॉर जनरल स्टेट्स, 90:10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से बैंटर है। इमीडिएट रिलीफ और स्मॉल स्केल रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु ने 2015 चेन्नई फ्लड्स में एसडीआरएफ से रिलीफ कैंप्स फंडेड किए। स्टेट्स अपने बजट से भी एसडीआरएफ को सप्लीमेंट कर सकते हैं। 3. इंटरनेशनल एड। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, यूएन एजेंसीज और फॉरेन गवर्नमेंट से लोन्स और ग्रांट्स। एग्जाम्पल, इंडियन ओशन सुनामी 2004 के बाद वर्ल्ड बैंक ने $528 मिलियन लोन दिया फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार। इंटरनेशनल एनजीओएस जैसे रेड क्रॉस भी फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। 4. प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशंस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर फंड्स, प्राइवेट डोनेशंस और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 में रिलायंस और टाटा ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फंडेड किए। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। 5. पब्लिक डोनेशंस। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड पीएमएनआरएफ और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड सीएमआरएफ में पब्लिक डोनेशंस जमा होते हैं। एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में सीएमआरएफ ने 5000 करोड़ रुपीस जोड़ कलेक्ट किया, जिसका यूज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हुआ। 6. गवर्नमेंट बजट्स। सेंट्रल और स्टेट बजट्स में डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक एलोकेशंस। एग्जाम्पल, यूनियन बजट 2024-25 में डिजास्टर मिटिगेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन था। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स। कोऑर्डिनेशन, एनडीएमए और एसडीएमए फंडिंग एलोकेशन और यूटिलाइजेशन कोऑर्डिनेट करते हैं। हाई लेवल कमिटी एचएलसी एनडीआरएफ फंड्स अप्रूव करता है। डैमेज असेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन फंड्स रिलीज करने से पहले डिटेल्ड डैमेज असेसमेंट होता है, जो डीडीएमएएस और सेंट्रल टीम्स कंडक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग, फंड्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जैसे हाउसिंग, स्कूल्स, रोड्स के लिए एलोकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा साइक्लोन 1999 के बाद वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। मॉनिटरिंग, सीएजी और स्टेट ऑडिटर्स फंड्स का यूटिलाइजेशन मॉनिटर करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। रोल इन रिकंस्ट्रक्शन। हाउसिंग, परमानेंट डिजास्टर रेजिलिएंट होम्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, सुनामी 2004 के बाद तमिलनाडु में 130,000 होम्स बिल्ट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रिकंस्ट्रक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल, उत्तराखंड फ्लड्स 2013 के बाद रोड्स रीबिल्ट हुए। लाइवलीहुड्स, फार्मर्स को सीड्स, फिशरमैन को बोट्स और आर्टिजन्स को टूल्स दिया जाता है। एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में फिशरमैन को न्यू बोट्स फंडेड हुए। इकोनॉमिक रिवाइवल, टूरिज्म और स्मॉल बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए फंड्स। एग्जाम्पल, अंडमान टूरिज्म पोस्ट सुनामी। अचीवमेंट्स। गुजरात अर्थक्वेक 2001, वर्ल्ड बैंक और स्टेट फंड्स ने 1.2 मिलियन होम्स रीबिल्ड किए जो डिजास्टर रेजिलिएंट थे। केरला फ्लड्स 2018, सीएमआरएफ और इंटरनेशनल एड ने क्विक रिकंस्ट्रक्शन एनेबल किया जिससे टूरिज्म रिवाइव हुआ। साइक्लोन फैनी 2019, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड्स ने ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्टोरेशन स्पीडेड अप। चैलेंजेस। फंड डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस से फंड्स रिलीज में डिलेज होते हैं। एग्जाम्पल, उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में रिकंस्ट्रक्शन फंड्स लेट माइल। मिसयूज ऑफ फंड्स, करप्शन और मिसमैनेजमेंट रिपोर्टेड होते हैं, जैसे सुनामी 2004 के कुछ केसेस में। इनएडिक्वेट फंडिंग, लार्ज स्केल डिजास्टर्स के लिए फंड्स इनसफिशिएंट होते हैं। एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में एस्टिमेटेड लॉस 31,000 करोड़ रुपीस था लेकिन फंड्स कम थे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ट्राइबल्स, विमेन को फंड्स का प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलता। डेट बर्डन, इंटरनेशनल लोन्स से लॉन्ग टर्म डेट बढ़ सकता है। कंक्लूजन, फंडिंग अरेंजमेंट्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए लाइफलाइन हैं जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंटरनेशनल एड और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से मिलते हैं। ये हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड्स को रीबिल्ड करते हैं, जैसे गुजरात अर्थक्वेक और केरला फ्लड्स ने दिखाया। लेकिन डिलेज, मिसयूज और इनएडिक्वेट फंड्स जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है।
एग्जाम के लिए फंडिंग सोर्सेज, देयर रोल्स और एग्जाम्पल्स फोकस करें और 2024 के डिजास्टर्स जैसे असम फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखें। ये 5 एडिशनल क्वेश्चंस नेशनल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रोल्स, सुनामी केस स्टडी, इंडिजिनस स्ट्रैटेजीज, फंडिंग अरेंजमेंट्स टॉप 10 से अलग हैं और 2 जोड़ बार रिपीट हुए हैं, जो जून 2025 एग्जाम में चॉइस के रूप में आ सकते हैं। हर आंसर 800 जोड़ वर्ड्स का है, इंग्लिश में और एग्जाम फोकस्ड। इन्हें टॉप 10 के बाद लाइटली रिवाइज करें फॉर एक्स्ट्रा कवरेज। अगर किसी क्वेश्चन पर और हेल्प या स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो बताएं। गुड लक फॉर योर BPAG 171 एग्जाम।